उत्तर प्रदेश के गांव में विकास को आईना दिखाती एक तस्वीर पीलीभीत जनपद से आ रही है, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद जितिन प्रसाद पहुंचे हुए थे। गांव में उन्हें जाना था, लेकिन उनकी गाड़ी फंस गई। फिर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से किसी तरह खींचकर गाड़ी को निकाला। ये तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और डबल इंजन की सरकार जिसके विकास के दावों की पोल भी खोल रही है। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं पीलीभीत, जहां पर मौजूद हैं आई इंडिया के ब्यूरो चीफ कुमार विक्रांत। कुमार विक्रांत, बताइए कि बहुत बड़े दावे नेता करते हैं चुनावी, और उसके बाद जब उनका असल में विकास से सामना होता है तो ऐसी तस्वीरें कभी कभार सामने भी आती हैं। ये कहां का मामला है और कहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की गाड़ी फंसती है और कितनी देर तक फंसी रहती है? देखिए पंकज जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरीके से विकास को लेकर जिस तरीके के दावे नेता पेश करते हैं और उनके अधिकारी जिस तरीके के दावे पेश करते हैं, उनको ये तस्वीर एक आईना बतौर जरूर साबित होगी। जैसे कि पीलीभीत में एक दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र अपने पीलीभीत पहुंचे थे सांसद जितिन प्रसाद, और गजोला क्षेत्र के शिवनगर मुख्य बाजार को जाने वाला ये रास्ता है, और मुख्य बाजार के रास्ते में ही जितिन प्रसाद की गाड़ी फंस जाती है। और काफी देर के बाद जब गाड़ी कीचड़ से नहीं निकलती है, उसके बाद ग्रामीणों की मदद के द्वारा ट्रैक्टर से गाड़ी रस्सी से लगाकर खिंचवाई जाती है। उसके बाद वो अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है उसको लेकर जो नेता दावे पेश करते हैं और जो सरकार के अफसर हैं वो विकास कार्यों को लेकर दावे पेश करते हैं, तो उनको लेकर ये तस्वीर साफ है कि किस तरीके से विकास कराए जा रहे हैं। जब नेताजी की गाड़ी फंसी तो लोगों को चिंता सवार हो गई, और ऐसे में जो उनके समर्थक थे और जो उनके ग्रामीण थे, उन्होंने काफी कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर से गाड़ी को खींचकर बाहर निकाला। ये बताइए कुमार विक्रांत, का उसी गाड़ी पर सवार थे जितिन प्रसाद जो गाड़ी दलदल में फंस जाती है और उसे ट्रैक्टर का सहारा देना पड़ता है? जी बिल्कुल। जितिन प्रसाद अपने एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में आए हुए थे। गजरौला में उनको एक जनसभा को संबोधित करना था। गजरौला से जनसभा की ओर रास्ता तय कर ही रहे थे कि अचानक रास्ते में, बाजार के रास्ते में कीचड़ में उनकी गाड़ी फंस गई, और गाड़ी फंसने के बाद जब गाड़ी नहीं निकल सकी तो ड्राइवर ने बाहर निकल कर देखा। उसके बाद जो ग्रामीण थे वो वहां पर आए, ट्रैक्टर ट्राली की इंतजाम किया गया, फिर उसमें रस्सी बांधी गई और रस्सी के सहारे से जितिन प्रसाद की गाड़ी को खिंचवाया जा सका। बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री की गाड़ी को ट्रैक्टर से बांधा गया, रस्सी के सहारे से गाड़ी खींचकर दलदल से बाहर लाई गई। आप समझ सकते हैं कि आज विकास से वास्तविक रूप से रूबरू होना पड़ा होगा केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को। और आपको बता दें, विकास कार्यों के लिए ही पहचाने जाते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद। इससे पहले यूपीए सरकार में भी यह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और अब एनडीए सरकार में भी मंत्री हैं। आपको याद होगा कुमार विक्रांत, जब पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था जितिन प्रसाद ने, तो एक दावा और एक वादा जो जनता से नेता अक्सर करते हैं, जितिन प्रसाद ने भी एक दावा किया था कि पीलीभीत को मुंबई वो बनाएंगे। तो ये दावा आज क्या लगा? आज धूल धूसरित दिखाई दिया। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बताना चाहेंगे पंकज जी, चुनावी दावों के दौरान उन्होंने अपनी जनसभाओं में पीलीभीत को मुंबई बनाने की बात कही थी, तो कई जनसभाओं में पेरिस बनाने की बात कही थी। लेकिन उनके सारे पीडब्ल्यूडी विभाग के यहाँ से वो मंत्री भी रहे हैं सरकार में, और पीलीभीत की अगर बात करें, अपने हर भाषण में उन्होंने पीलीभीत के सड़कों के विकास की बात कही है और विकास के दावे पेश किए हैं। लेकिन आज जब स्वयं ही उनकी गाड़ी फंस जाती है तो इसको लेकर उनके विकास कार्यों की जो व्यवस्था है उसको लेकर उनके ठीक सामने आईना दिखता है। तब उनके ऊपर वाकई में जो वहाँ के ग्रामीण है वो उनसे सवाल करते हैं कि आखिर ये रोड कई दिनों से खराब थी और उसको सही करवाया जाए। बिल्कुल, आज खुद विकास से आमना सामना हुआ है केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद का, और जनता सवाल कर रही थी, जनता इसी सड़क से जूझ रही थी। आखिरकार आज कुछ देर के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद को भी जूझना पड़ा, और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है और कहीं न कहीं डबल इंजन की सरकार को आईना दिखा रहा है कि विकास की बड़ी बड़ी बातें, विकास को लेकर चुनावी वादे, और क्या कुछ नहीं कहा जाता है चुनाव के दौरान कि वो मुंबई बना देंगे, पेरिस की तरह इसको सजाएंगे, लेकिन
किस तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री की गाड़ी दलदल में फंसती है। आप सोचिए कि उन ग्रामीणों की जिनका रोज इसी सड़क से आमना सामना होता है, जरा सोचिए कि कैसे इस गांव के लोग गुजर बसर करते होंगे। आज भली भांति शायद मंत्री जी समझ भी गए होंगे और ग्रामीणों के सवाल भी कहीं न कहीं चुभे होंगे और चुभने भी चाहिए, ताकि उनका हक बनता है। उनके जो जरूरतें हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर उसी से मैसर रखे जाएंगे तो फिर एक ना एक दिन परेशानी तो होगी ही। आज खुद पर बात आई है। फिलहाल अब देखना होगा केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद का अगला दौरा हो, इससे पहले इस गांव की कम से कम सड़क तो बन ही जानी चाहिए। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कुमार विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।